नमस्कार। अब चैप्टर 5 के ऊपर अपन ऑलरेडी थे, हम गोवा विजिट कर चुके हैं। अब बारी है बैंगलोर के पास एक बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह जिसका नाम है कूर्ग। जब मैं बैंगलोर में रहता था मुझे जाने का मौका मिला था। इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस। रोड ट्रिप कर सकते हो, बाइक पे रहो, खूबसूरत रोड है और वहां जाके आहा कॉफी पीना तो बनती है। इस चैप्टर में भी बोला गया है ये चीज। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। वेयर इज कूर्ग? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज लोकेटेड halfway between मैसूर एंड मैंगलोर। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हमें मिल चुका है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, पहला फैक्टॉइड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको। इस क्वेश्चन का आंसर बनाना जरूरी है। इट इज लोकेटेड हाफ वे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में जो रोड जाती है वहां बीचों बीच उस रास्ते में कूर्ग पड़ता है। कीवर्ड्स मिल गए। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, हाफ वे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? कोडावू पीपल के बारे में बात की गई है। जिस वीडियो में हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है वहां पे हमने कोडावू पीपल के बारे में बात की गई है। वहां पे जाओ, उस चैप्टर को रेफर करो, उस वीडियो को रेफर करो, इस क्वेश्चन का आंसर और समझ में आएगा। आंसर, इट इज बिलीव्ड दैट दे आर ऑफ अरेबिक डिसेंट। आंसर हमें मिल गया। तो कोडागू पीपल आर डिसेंडेंट्स ऑफ द अरेबिक पीपल, ऐसा बोला गया है। बिकॉज दे वेयर अ ट्रेडिशनल गारमेंट। क्यों? क्योंकि एक तरीके के एक स्पेसिफिक टाइप के कपड़े पहनते हैं। दैट हैज एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ गारमेंट इज दैट? इट हैज एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट एंड इज कॉल्ड कुपिया। Kuppia, कुपिया, सिमिलर टू द कुफिया worn by Arabs and the Kurds। तो कुपिया नाम का एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट के साथ आता है, जो कि कुफिया जैसी एक ट्रेडिशनल ड्रेस की तरह दिखता है, जो कि अरब्स या फिर कर्ड्स पहनते हैं। तो यहां पे हमने जितने भी फैक्ट्स को इन्वॉल्व किया है उससे पता चलता है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुडुआ पीपल्स डिसेंट। सो इस आंसर के लिए वी हैव टू बी करेक्ट, वी हैव टू बी एक्यूरेट विद द फैक्ट्स दैट हैव बीन शेयर्ड इन द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट? अब चैप्टर पढ़ा है तो किन चीजों को जानते हो? पहली चीज, द पीपल ऑफ कूर्ग। आंसर, द पीपल ऑफ कूर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड हैव पॉसिबली ग्रीक और अरब डिसेंट। सो बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट है, ये एक चीज हमें पता चल गई। एंड हैव पॉसिबली ग्रीक और अरब डिसेंट, या ग्रीक और अरब डिसेंट के ये लोग हैं, ये पहली चीज पता चली। दे सेटल्ड इन द सदर्न कोस्ट लाइन एंड मैरिड द लोकल वुमेन। एंड नाउ वी टॉक अबाउट कि इंडिया में वो कल्चर किस तरीके से फ्लरिश किया। सो दे सेटल्ड इन द सदर्न कोस्ट लाइन। कूर्ग जहां पर है मैसूर और मैंगलोर के बीच में, वो कोस्ट लाइन के पास है, ऐसा हमें पता चला है। एंड दे सेटल्ड इन द सदर्न कोस्ट लाइन एंड मैरिड द लोकल वुमेन। तो कूर्ग जो है वो सदर्न कोस्ट लाइन के पास है, वहां पे ये लोग सेटल हुए एंड मैरिड द लोकल वुमेन। और इस तरीके से दे फाइनली हैड अ फर्म ग्रास्प ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। एक और चीज हमें पता है कि वेरी हॉस्पिटेबल, और वेरी हॉस्पिटेबल का मतलब है आओ भगत बहुत करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अतिथि देवो भवा वाली जो फीलिंग है बहुत स्ट्रांग है। तो हॉस्पिटेबल मतलब होता है कि कोई भी अतिथि आता है तो उसे पूरे आदर सत्कार के साथ उनको हम वेलकम करते हैं, ऐसा करते हैं। एंड रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। वैलर का मतलब है, सॉरी, एंड रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी ऑफ द डिसीज्ड एंसेस्टर्स। क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और वॉरियर लाइक पर्सनालिटीज रखते थे, तो उनके वैलर के बारे में भी कहानियां जो होती हैं वो वाली चीज़ों के बारे में भी हमें समझ आता है कि बहुत ही वैलर वाले लोग हैं अरेबिक एंड कर्ड डिसेंट के जो हैं। दे ओन फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ये बोलना नहीं चाहिए था, बुक में नहीं लिखना चाहिए था, बुक में लिखा था, अपन बता देते हैं। दे ओन फायर आर्म्स, गन्स, कट्टे वट्टे, without a license, because they have a lot of valor. So these are the things that the book tells us about the people of Coorg. तो ये एक चीज हमें पता चलती है। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, तो पहले में हमने लोगों की बात करी, दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं वहां पे क्या उगता है। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी। मैंने आपको बोला था शुरुआत में वीडियो के,
कॉफी एक नंबर बनती है यहाँ पे। एंड देयर आर वेरियस कॉफी प्लांटेशंस अलोंग विद कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ गए, वेरियस कॉफी प्लांटेशंस भी हैं अलोंग विद कॉफी एस्टेट्स, मतलब बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे कॉफी वगैरह को ये लोग उगाते हैं। एंड कॉलोनियल बंगलोज मतलब उस समय के बंगलोज, जब कोलोनाइज हुआ था नया नया यहाँ पे, जब ब्रिटिशर्स वगैरह थे उस समय के जो बंगलोज थे, उस समय की जो प्रॉपर्टी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी विजिबल है। तो कॉफी मेन क्रॉप है, कॉफी प्लांटेशंस बहुत सारे हैं, कॉफी एस्टेट्स बहुत सारे हैं, और बहुत सारे कॉलोनियल बंगलोज भी वहां पर हैं। तीसरी जो चीज हम जानते हैं अबाउट द पीपल ऑफ कूर्ग, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। क्या क्या चीजें वहां पे कर सकता है अगर एक टूरिस्ट जा रहा है तो कूर्ग में क्या क्या कर सकता है? स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, कनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके कूर्ग की टिकट्स करने लगे हम। आई नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट अभी पहले बोर्ड्स फिर कूर्ग। सो रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग, कनोइंग मतलब नाव चलाना, नीचे से रैपलिंग ऐसे रस्सी के बल नीचे उतरना, रिवर राफ्टिंग तो रिवर में राफ्टिंग करना होता है, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग आर सम ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफर्ड एट कूर्ग। तो ये सारी चीजें जो कूर्ग जहां पे है वहां पे टेरेन ऐसा है, हिल स्टेशन जैसा छोटी सी जगह है ना, तो टेरेन वहां पे जो ज्योग्राफी ऐसी है, लैंड की टोपोग्राफी ऐसी है, टेरेन ऐसा है कि ये सारी चीजें वहां पे हमें मिलती है, क्योंकि वहां पे वाटर बॉडीज भी हैं, वहां पे हमें माउंटेन्स मिल जाते हैं छोटे मोटे से। तो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल इन कूर्ग। तो हमें कूर्ग के बारे में पता चला, लोगों के बारे में बात कर ली एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में वहाँ पे खाने के लिए क्या फेमस है या पीने के लिए क्या फेमस है, कॉफ़ी, उसके बारे में बात कर ली। और तीसरे वाले में अगर एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कूर्ग एज अ प्लेस क्या क्या ऑफर कर सकता है, वहाँ पे हमने देखा कि ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। एक वर्ड में अगर बांधना है तो एडवेंचर स्पोर्ट कैन बी द वर्ड दैट यू कैन रिटेन, बट ये सारे कीवर्ड्स हैं, अगर डिटेल में जाओगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चौथा, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कूर्ग। तो फ्लोरा और फौना के बारे में भी यूजुअली बात करते हैं, कभी भी किसी जगह के बारे में बात करें, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, फौना के बारे में। आंसर, देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारी हैं। बीज, वेरी इंटरेस्टिंग, बीज, मकाओ नहीं मकाउज, हाँ मकाउज, सॉरी, बर्ड्स, बीज, मकाउज, मकाउज पैरट के फैमिली के होते हैं। मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर एंड एलिफेंट्स, बाप रे बहुत सारी चीजें हैं। मालाबार स्क्विरल, नॉर्मल स्क्विरल नहीं है, मालाबार स्क्विरल्स हैं ये, लंगूर्स एंड एलिफेंट्स फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो रेन फॉरेस्ट है, दैट इज व्हाई सच अ वैरायटी ऑफ फौना कैन बी फाउंड इन द वंडरफुल रेन फॉरेस्ट जंगल्स, द जंगल्स ऑफ कूर्ग। ठीक है। Fifth, its distance from Bengaluru and how to get there. Answer, there is about 260 kilometers of distance. तो बैंगलोर से 260 किलोमीटर्स की दूरी पे है। There are two routes and more frequently used is via मैसूर। तो दो रूट्स है, मैसूर वाला जो रूट है वो यूजुअली यूज करते हैं लोग, एंड द अदर इज वाया नीलमंगला एंड चेन्नारीपटना। स्पेलिंग याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन को बाजू कर देते हैं। एंड पीपल फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, प्लीज लेट मी नो हाउ डू वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। ये क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस एक क्वेश्चन में हमने ये जाना कि कूर्ग में लोग कैसे हैं, हमने ये जाना कि कूर्ग में खाने पीने के लिए क्या फेमस है, वहाँ पे उगता क्या है, हमने ये जाना कि एज अ टूरिस्ट हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, हमने वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं उनके रेन फॉरेस्ट में, ये जाना। और पांचवी चीज़ हमने ये जानी कि वहाँ उस जगह को, कूर्ग को रीच कैसे किया जाए from the closest metropolitan city, that is Bengaluru. And in this way we are done with this second wonderful story from the chapter Glimpses of India, chapter number 5. अब यहाँ पे हमारा chapter number 5 के Q&A समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ where we are going to deal with the Q&A from chapter number 6. अब as students आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अगेन नए वर्ड्स, जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपको अच्छे लगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स या फिर क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, प्लीज मेंशन इट देयर। आई एम हियर, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं कमेंट सेक्शन से जाऊं एंड एक्टिवली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू आर एंजॉयिंग स्टडिंग विथ मी। बाय बाय।